नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चालू होगी। तो आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। आपके एग्ज़ाम्स में बहुत लगभग सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो ताकि सभी को हेल्प हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड ये आपका बेटा भारत में सबसे सर्वोच्च खेल सम्मानों का शिखर है। ठीक है। नेशनल अवार्ड आर द पिनेकल ऑफ स्पोर्टिंग ऑनर इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत गणराज्य में खेल सम्मानों का शिखर है। बेटा ये जितने भी प्लेयर्स को अवार्ड दिए जाते हैं वो खेल सम्मानों में सबसे शिखर पर है। ठीक है। आज हम उन्हीं सम्मानों के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हीं अवार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा अवार्ड किसको दिया जाता है, अवार्ड के साथ साथ क्या क्या दिया जाता है। तो चलिए, ये पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी आयोजनाओं में असाधारणीय प्रदर्शन को उजागर करने, खेल भावना को प्रोत्साहित करने और भारत जैसे विविध देशों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना पैदा करके राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। सर समझ में नहीं आया, आपने जल्दी जल्दी बोल दिया। अच्छा ठीक है, इसको मैं बेटा अच्छे से समझा देता हूँ। ये अवार्ड आपको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जितने भी ये स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये आपको किस लिए दिए जाते हैं, मेनली किस लिए दिए जाते हैं? ये आपको एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स में, इतना ध्यान रखना। ये अवार्ड आपको एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स में दिए जाते हैं, चाहे आपने अच्छा परफॉर्म किया हो नेशनली, चाहे आपने इंटरनेशनली परफॉर्म किया हो। ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स इवेंट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स क्वालिटी लाइक लीडरशिप, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, टीम वर्क एंड अ पैशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस इन द साइकी ऑफ द नेशन। यह दुनिया की सबसे बड़ी युवा आज़ादी वाले राष्ट्र के मानस में नेतृत्व, अनुशासन, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? अगर एक प्लेयर इंटरनेशनली खेलने जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होगी, डिसिप्लिन भी होगा, कमिटमेंट भी होगी, टीम वर्क भी होगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए जुनून भी होगा। तो वही लोग, वही प्लेयर्स आपको और आपके यूथ को वो बढ़ावा देते हैं, तो इसीलिए उनको भी सम्मानित किया जाता है। ठीक है। द अवार्ड आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा दिए जाते हैं ये? किसके द्वारा दिए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो किसके अंडर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि स्पोर्ट्स अवार्ड एडमिनिस्ट्रेड बाय, किसके द्वारा प्रशासित किए जाते हैं, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, और ऑप्शन में अगर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ऑफ इंडिया, तो आप किस पे टिक करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आर द हाईएस्ट रिकॉग्निशन गिवन एनुअली टू स्पोर्ट्स पर्सन। ये आपको साल में दिए जाते हैं, एक साल में ये अवार्ड दिया जाता है आपकी बेहतर प्रदर्शन और परफॉर्मेंस के बिहाफ पे। आपने नेशनल में, इंटरनेशनल इवेंट्स में जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही है उसी के बिहाफ पे आपको अवार्ड भी दिए जाते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव इज टू एनकरेज एंड मोटिवेट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स पर्सन टू फॉर हायर अचीवमेंट एंड टू अट्रैक्ट द यंगर जनरेशन टू टेक अप स्पोर्ट्स एज अ करियर। अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन नेशनली और इंटरनेशनली अच्छा अचीव करता है, अच्छे रैंक, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे मेडल्स अचीव करता है, तो उससे क्या होता है? यूथ भी आपका अट्रैक्ट होता है ना, आप लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। तो उससे क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेन पर्पस क्या है नेशनल स्पोर्ट्स का अवार्ड्स का? कि उन प्लेयरों को अवार्ड दिया जाए जो उस फील्ड में, जो स्पोर्ट्स की फील्ड में
अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो और जो हमारे यूथ को भी मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, हमारा यूथ जिनसे अट्रैक्ट हो रहा हो, मोटिवेट हो रहा हो, ठीक है, और स्पोर्ट्स करियर को जो अप लेके जा रहे हो। ये 6 कैटेगरी में बांटा गया बेटा। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे। 6 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला लिख लेना बेटा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले हम क्या किस नाम से जानते थे? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते थे? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। बेटा ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। सर कब कब करा था ये? बेटा ये किया था 6 अगस्त 2021, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन आता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब किया गया था? 6 अगस्त 2021। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग है और मेजर ध्यानचंद अवार्ड अलग है। फिर आता है आपका माका ट्रॉफी, जिसे हम बोलते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। बेटा इन सभी के अलावा 2004 में एक अवार्ड और जोड़ दिया गया था इन सभी के साथ, उसका नाम था टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये मेनली उनको दिया जाता है जो एडवेंचरस फील्ड में दिया जाता है, चाहे वो लैंड पे हो चाहे वो सी में हो, ठीक है। ये टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचरस अवार्ड एडवेंचरस चीज़ों के लिए दिया जाता है। और ये कब जोड़ा गया था? 2004 में इन 6 कैटेगरी के साथ जोड़ दिया गया था, ठीक है। वैसे ये स्टार्ट बहुत पहले हो गया था, 1993 और 94 में ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बट इसको इन सभी के साथ नेशनल अवार्ड के साथ जोड़ा, कब जोड़ा? 93-94 में ये स्टार्ट हो गया था, बट इन 6 कैटेगरी में के साथ इसको 2004 में जोड़ा गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब मेनली हम पहला अवार्ड देखेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये सबसे हाईएस्ट खेल रत्न अवार्ड है। ये क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का। जिसको कब एस्टेब्लिश किया गया? बेटा नाम लिख लो, अवार्ड का नाम लिखो, यहाँ पे अवार्ड का नाम लिखो, फिर उसके आगे उसकी डेट लिखो, ईयर लिखो, कब से वो एस्टेब्लिश किया गया था। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1992 में, ठीक है। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था और बाद में इसको 6 अगस्त, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 6 अगस्त 2021 के बाद इसको चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसके नाम पे है? अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद, ठीक है, जिनका जन्म 1905 में हुआ था और डेथ उनकी 1979 में हो गई थी, ठीक है। ये अवार्ड किसके नाम पे रखा गया है? हॉकी विजार्ड जिसे हम बोलते हैं, हॉकी विजार्ड बोलते हैं ना इन्हें, मेजर ध्यानचंद जी को हम क्या बोलते हैं? हॉकी विजार्ड, ठीक है। इस अवार्ड में कितना कैश प्राइज दिया जाता है? 25 लाख, ठीक है, और एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और एक कैश प्राइज 25 लाख का, ये भी लिख लेना बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिसको हिंदी में पढ़ना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके पढ़ लेना बेटा, ठीक है। विदाउट देरी के हम वीडियो को लंबी ना खींचते हुए डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। देखो अब किस किस को मिला है? पिस्टल शूटर अभिनव बिंद्रा, जो फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट थे इंडिविजुअल में, हु वॉन द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द ओलंपिक्स एट बीजिंग 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ये पहले इंडियन थे जिन्होंने फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। और ये सबसे यंगेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन भी थे। ये जब इन्होंने जीता, खेल रत्न अवार्ड जीता, तो ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 18 साल के थे, ठीक है।
ही वॉन द अवार्ड इन 2001 व्हेन ही वॉज जस्ट 18। ठीक है, जब उन्होंने खेल रत्न अवार्ड जीता तो वो कितने साल के थे? 18 साल के, सबसे यंगेस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और कौन था? ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कर्णम मल्लेश्वरी, फर्स्ट वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल। कर्णम मल्लेश्वरी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द खेल रत्न इन 1994 और 95। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन भी थी ओलंपिक मेडल जीतने वाली, और साथ ही साथ ये फर्स्ट इंडियन वुमेन भी थी जिन्होंने खेल रत्न अवार्ड जीता है। और कब जीता था? कुछ मिस्टेक है बेटा, ये इन्होंने 1994-95 में नहीं जीता होगा, क्योंकि इनका तो मेडल ही 2000 में आया था सिडनी ओलंपिक्स में, है ना। कब जीता था इन्होंने? 1999 में। ठीक है, 1999 में इन्होंने खेल रत्न अवार्ड जीता, और साथ ही साथ देखो बेटा, लिख लो, 1999 में इन्होंने खेल रत्न अवार्ड जीता, खेल रत्न, और साथ ही साथ इन्होंने 1994 में भी, ये 1994 में इन्होंने अर्जुन अवार्ड भी जीता था। ठीक है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना बेटा। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव खेल रत्न इन 1999। 1999 में इन्होंने खेल रत्न अवार्ड भी जीता था, और 2000 सिडनी ओलंपिक में इनका ब्रॉन्ज मेडल भी था, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन भी बनी थी, और साथ ही साथ इन्होंने अर्जुन अवार्ड भी इनको प्राप्त था 1994 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1991, 1992। The first Khel Ratna Award was presented to the chess master and former world chess champion as well as Shri Geet Sethi, ठीक है, who dominate the English billiard throughout the 1990s। 1991, 1992, 1991, 1992 में पहला खेल रत्न पुरस्कार 27 शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन श्री विश्वनाथन आनंद के साथ साथ श्री गीत सेठी को प्रस्तुत किया गया था, जो 1990 के दशक में अंग्रेजी बिलियर्ड्स पर हावी थे। ठीक है, किस पे, किन को मिला था 1991 और 1992 में? किसको? चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद के साथ साथ श्री गीत सेठी को भी दिया गया था, जो किस पे हावी थी? इंग्लिश बिलियर्ड्स पे हावी थी। ठीक है, जो भी इंग्लिश प्लेयर्स थे इंग्लिश बिलियर्ड्स पे हावी थी। नेक्स्ट चलते हैं अर्जुन अवार्ड पे। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, किसको दिया जाता है ये अवार्ड? कब दिया जाता है ये?
कौन से साल में इंस्टीट्यूटेड था? 1961, लिख लो। अर्जुन अवार्ड established in 1961, named after Arjuna, the main protagonist from the ancient Indian epic महाभारत। महाभारत में योद्धा थे अर्जुन, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड रखा गया। द अर्जुन अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1961। इट वॉज इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर बिफोर द खेल रत्न केम इन बीइंग। ठीक है, ये खेल रत्न अवार्ड आने से पहले या उसके साथ साथ ही इसको भी हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर से जाना जाता है। ठीक है, ये किसको दिया जाता है बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स को दिया जाता है जो पिछले 4 साल में जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया हो। इट इज़ अवॉर्डेड फॉर कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ 4 साल, लगातार 4 साल से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो जो प्लेयर नेशनली और इंटरनेशनली, उसको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है। इसका सिंबल ये देख लो बेटा, कई बार पेपर में सिंबल भी दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि सिंबल किसका है। ठीक है, विनर्स को कितने क्या क्या दिया जाता है? द विनर्स ऑफ द अर्जुन अवार्ड रिसीव अ स्टैचू ऑफ अर्जुना। ये अर्जुना की स्टैचू विनर्स को मिलती है, साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट और साथ ही साथ कैश प्राइज ऑफ 15 लाख रुपए। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में कितने रुपए मिलते थे? कितना कैश प्राइज था? 25 लाख। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ना है बेटा, ये पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड पे। द्रोणाचार्य अवार्ड किनको दिया जाता है? कोचिस के लिए स्पेशली होता है। और ये कब इंस्टीट्यूटेड हुआ था? 1985 में। नाम लिख लो बेटा और ईयर लिख लो। किस लिए दिया जाता है? हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर फॉर कोचिस, कोचिस को दिया जाता है, कोचिस को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। नेम्ड आफ्टर द्रोणाचार्य और द्रोणा हु वॉज अर्जुन गुरु, अर्जुन गुरु था। द्रोणाचार्य जी जो थे बेटा वो अर्जुन के गुरु थे महाभारत में। ठीक है, उनके कोच थे, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी भी 2 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी लाइफ टाइम कैटेगरी, दूसरी रेगुलर कैटेगरी। ठीक है, लाइफ टाइम कैटेगरी में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट वुमेन टू विन द द्रोणाचार्य अवार्ड कौन थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर पेपर में, केवीएस में भी ये पूछा गया था। फर्स्ट वुमेन टू विन द्रोणाचार्य अवार्ड वॉज एथलेटिक्स कोच रेणु कोहली इन 2002। ये बेटा नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट वुमेन कोच थी रेणु कोहली, एथलेटिक्स की कोच थी, उनको ये अवार्ड सम्मानित किया गया। कब, कौन से साल में? 2002 में। ठीक है, 2002 में। रेसलिंग कोच बालचंद्र भास्कर भागवत। फिर बॉक्सिंग मेंटोर, बॉक्सिंग कोच ओम प्रकाश भारद्वाज। फिर लेजेंडरी एथलेटिक्स कोच ओम नैम्बेर, क्रेडिटेड फॉर मोल्डिंग इंडियन स्प्रिंट क्वीन पीटी उषा's करियर। पीटी उषा के कोच को भी, जिनका नाम था ओम नाम्बियर, उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ रेसलिंग कोच बालचंद्र भास्कर जी भी थे और बॉक्सिंग कोच ओम प्रकाश भारद्वाज भी थे। ठीक है, इन सभी को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब? 1985 में ही, जब ये अवार्ड एस्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड विनर्स हैं ये। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इनको। नेक्स्ट चलते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड पे। मैंने शुरू में बताया था बेटा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अलग है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड अलग है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी को हम, जिन्हें हॉकी मैजिशियन या फिर हॉकी विजार्ड के नाम से भी जानते हैं,
उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड रखा गया था। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? ये रिप्रेजेंट इंडियाज हाईएस्ट ऑनर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, जिन्होंने पूरी लाइफ टाइम कैटेगरी के अवार्ड में ये अवार्ड रखा गया है, जिन्होंने लाइफ टाइम में बहुत स्पोर्ट्स में अचीव किया हो, नेशनली इंटरनेशनली, उनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, जिनकी गुड परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी, जिन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली अपनी लाइफ टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दी हो, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। सिंस 2002 द विनर्स गेट अ ध्यानचंद स्टैचू। ठीक है, कब से दिया जाने लगा? ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2002 में। ये डेट लिख लेना, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, और आगे लिख लेना 2002। ध्यान, देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ, ध्यान दो। ठीक है, ध्यान से हो गया ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, और 2 से हो गया 2002। द विनर्स गेट ध्यानचंद स्टैचू, अ सर्टिफिकेट एंड अ कैश प्राइज ऑफ 25 लाख। ठीक है, ये मेजर ध्यानचंद जी का अवार्ड मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट और कैश प्राइज 25 लाख रुपए का। ठीक है, ये मेजर ध्यानचंद जी हैं, जिनके ऑनर में हम आज नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं। कमेंट कर देना, इनके बर्थ डेट पे ही हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल फॉरवर्ड हॉकी प्लेयर भी थे मेजर ध्यानचंद जी, और जिन्होंने अपने फर्स्ट 5 मैचेस में लगातार 14 गोल किए थे। ठीक है, तो इसी कारण से इन्हें हॉकी विजार्ड या फिर मैजिशियन ऑफ हॉकी, इसके नाम, इन नामों से जाना जाता है। साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड किन किन को मिला। साहूराज बिरजदार बॉक्सिंग में, अशोक दीवान हॉकी में, अपर्णा घोष बास्केटबॉल में। ये पहले प्लेयर्स थे बेटा जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? 2002 में ही, जब ये अवार्ड एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था, और इनकी डेथ 3 दिसंबर 1979 में हुई थी, जब ये 74 ईयर्स के हो गए थे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, कई बार बॉर्न पूछ लेता बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे हम माँ का ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया, दिस वन इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया, द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, और जिसे हम माँ का ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1956 और 57 में। ठीक है, और ये किसके ऑनर में दिया जाता है? इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे, इंडियाज फ्रीडम फाइटर एंड द कंट्रीज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर श्री अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे श्री अबुल कलाम आज़ाद, उन्हीं के ऑनर में ये ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, किसको दी जाती है ट्रॉफी? ये ट्रॉफी किसी प्लेयर को नहीं दी जाती। माँ का ट्रॉफी हमेशा, ये ध्यान रखना, माँ का ट्रॉफी हमेशा किसी इंस्टीट्यूशन को या फिर यूनिवर्सिटी को उनके टॉप परफॉर्मेंस के बिहाफ पे दी जाती है, जो भी उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी में टूर्नामेंट्स में लास्ट 1 साल में परफॉर्म किया हो। ठीक है, लास्ट 1 साल में यूनिवर्सिटी ने जैसा भी परफॉर्म किया हो, उन्हीं के बिहाफ पे यूनिवर्सिटी को माँ का ट्रॉफी दी जाती है। इसमें कैश प्राइज दिया जाता है बेटा 15 लाख रुपए का। ठीक है, और ये हर साल प्रोवाइड की जाती है। 1956 और 57 द फर्स्ट मौलाना अबुल आज़ाद अवार्ड वॉज conferred upon Bombay University for promoting
कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। 1956 और 1957 में ये सबसे पहले किसको दी गई? बॉम्बे यूनिवर्सिटी को। क्यों दी गई? फॉर प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, एक्सीलेंस इन स्पोर्ट एंड इंटीग्रेटिंग स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस इन देयर करिकुलम। ठीक है, अपने करिकुलम में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, कंपटीशन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी को फर्स्ट माँ का ट्रॉफी से नवाजा गया भाई। ठीक है, लिख लेना इसको। नेक्स्ट हम चलते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार पे, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुई। और ये भी अवार्ड टू ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेट, बेटा ये बहुत प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में दिया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल फॉर प्लेइंग रोल इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ओवर द लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 साल में स्पोर्ट्स को जिसने भी अच्छा चाहे परफॉर्म किया हो या फिर अच्छा प्रमोट किया हो, उनको ये खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब इंस्टीट्यूट हुआ था? 2009 में। इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। और ये अवार्ड बेटा 4 डिफरेंट कैटेगरी में, 4 डिफरेंट सेगमेंट में दिया जाता है। पहला है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट, जिसने भी आइडेंटिफाई किया हो या नर्चर किया हो, नर्चर यानी कि उसको पॉलिश किया हो, किसको? यंग टैलेंट को, पहली कैटेगरी। दूसरा है एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसने भी एनकरेज किया हो स्पोर्ट्स को। ठीक है, तीसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, जिसने भी स्पोर्ट्स पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की हो। एंड स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, और जिसने भी स्पोर्ट्स को डेवलप करने की कोशिश की हो या जिसने भी स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट में अपना हाथ बटाया हो। ये 4 कैटेगरीज में, ये 4 कैटेगरी है जिनके, ये 4 सेगमेंट भी हम जिन्हें बोल सकते हैं। ये 4 सेगमेंट है जिनके ब्याह पे हम ये ट्रॉफी प्रोवाइड करते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये लिख लेना बेटा। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब दिया जाता था, कब से स्टार्ट हुआ? 2009 से। ठीक है, विनर्स फ्रॉम ईच कैटेगरी गेट अ सिटेशन। सिटेशन बेटा एक होता है, एक प्रमाण पत्र होता है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ अचीवमेंट। ये आपकी अचीवमेंट का एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। और उसके साथ साथ एक ट्रॉफी भी दी जाती है। इसमें कोई कैश प्राइज़ नहीं होता, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कैश प्राइज़ नहीं दिया जाता। ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल विनर्स इन अ सिंगल कैटेगरी इन अ ईयर। एक साल में इसमें मल्टीपल विनर्स भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचरस अवार्ड। इसके नाम में ही एडवेंचर अवार्ड है बेटा, ध्यान रखना। ये किसके लिए दिया जाता है? एडवेंचरस अवार्ड है ये एडवेंचर के लिए दिया जाता है। और कब ये बना था, कब इंस्टीट्यूट हुआ था? 1994 में। ठीक है, और पहला अवार्ड 1994 में दिया गया। ध्यान रखना, ये अवार्ड 1994 में बना था, लेकिन जो फर्स्ट अवार्ड है वो 1994 में दिया गया। ठीक है, द टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, फॉर्मली नोन एज नेशनल एडवेंचर अवार्ड, इज़ द हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑनर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक हाईएस्ट ऑनर है किसमें? एडवेंचर स्पोर्ट्स में, जिसमें कैश प्राइज होता है 15 लाख रुपए। दिस इट इज अवॉर्डेड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। द रेसिपिएंट आर ऑनर्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज ऑन लैंड, सी एंड एयर। ठीक है, ये एडवेंचर किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे वो सी में हो, चाहे वो एयर में हो। और पास्ट 3 साल की, प्रीवियस 3 साल की परफॉर्मेंस को देख के ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है एनुअली। ठीक है, हर साल ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन पिछली 3 साल की परफॉर्मेंस देख के। और इसमें कैश प्राइज है 15 लाख रुपए। नोट डाउन कर लेना। टेंजिंग नोर्गे कब बना था? 1993-1994 में, और फर्स्ट अवार्ड 1994 में दिया गया था।
किसके लिए दिया जाता है? ये एडवेंचरस अवार्ड है तो ऑब्वियसली एडवेंचर के लिए दिया जाएगा, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे वो सी में हो, चाहे वो एयर में हो। ठीक है, पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस को देख के ये अवार्ड दिया जाता है और इसमें कैश प्राइज होता है 15 लाख रुपए। तो यहाँ पे होती है आपकी नेशनल अवार्ड की वीडियो ख़त्म। और आप सभी की ड्यूटी है कि आपको अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करनी है ताकि उनको भी नॉलेज हो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की। और आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लेके आएँ। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कर देना। और हम डेली कोशिश करते हैं आपको नई जानकारी प्राप्त हो, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त हो। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, आपको फ्री PDF वहीं पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ हम हर संडे फ्री मॉक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, हर संडे आपको फ्री मॉक प्रोवाइड करा रहे हैं। मॉक की जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी 82 87 10 30 13। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। हर संडे हम फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। और कुछ भी अगर जानकारी चाहिए हो तो एक कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बाय बाय।